Hello to all my viewers and subscribers. Sakshi Agrawal here. Welcome to SA Commerce Zone. Today's topic about discussion is statutory audit, that is third type of audit. तो जैसे कि हम लोग सेक्रेटरियल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट के बारे में डिस्कस किए थे, तो इसका एक रिवीजन ले लेते हैं, देन मूव ऑन स्टैट्यूटरी ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करें तो हमें सिर्फ 4 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी, सेकेंड क्वालिफिकेशन, थर्ड रिपोर्ट एंड लास्ट डिफॉल्ट। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल ऑन एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा है या टर्नओवर 250 करोड़ 250 करोड़ से ज़्यादा है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कौन करता था? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। रिपोर्ट कैसे देते थे? जो भी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट होती थी उसको बोर्ड रिपोर्ट के साथ एनेक्स करके अटैच करके शेयर होल्डर्स को देते थे। डिफ़ॉल्ट, अगर कंपनी इन डिफ़ॉल्ट है, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अगर कोई गलती कर रहे हैं तो वहाँ पे फाइन मिनिमम 1 लाख है एंड मैक्सिमम 5 लाख है। कॉस्ट ऑडिट की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी क्या थी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करती थी फ्यू कंपनीज टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड, और उसमें से भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर कॉस्ट ऑडिट टू एनी ऑफ सच नोटिफाइड कंपनीज। कौन करता था? प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट करता था। रिपोर्ट कैसे जाती थी? जो कॉस्ट अकाउंटेंट रिपोर्ट है वो कंपनी को देते थे, कंपनी जो है विद इन 30 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट को देती थी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो दे आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन फ्रॉम कंपनी। डिफ़ॉल्ट की बात करें तो कॉस्ट ऑडिट में कैसे मतलब फ़ाइन चार्ज होता था, तो वो एज़ पर सेक्शन 147 होता था। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी मीन्स रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब वो हर कंपनी में करवाना है, मैंडेटरी है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्स्ट एप्लीकेबल इन ऑल कंपनीज। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात करें तो फर्स्ट ऑडिटर बीओडी अपॉइंट करता है एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर शेयर होल्डर्स। टर्म जो होता है वो 5 ईयर्स होता है, सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन इन एवरी एजीएम। रेटिफिकेशन मीन्स टू कन्फर्म एनीथिंग, तो हर एजीएम में हम कन्फर्म करते हैं। तो टर्म जो होता है वो 5 ईयर्स होता है। अब सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर की बात करें तो कैसे ऑडिटर को सेलेक्ट करते हैं, तो कंपनी में ऑडिट कमेटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर ऑडिट कमेटी है तो क्या क्या देखेगी ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले? उसका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, पास्ट रिकॉर्ड और उसके ऊपर कोई पेंडिंग लिटिगेशन तो नहीं है। और जब भी हम लोग ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो उससे कंसेंट लेते हैं कि वो बनना चाहता है कि नहीं चाहता है। ये सब कंसिडर करने के बाद ऑडिट कमेटी जो है वो बीओडी को रिकमेंड कर देती है। अगर बीओडी अग्रीड है तो वो शेयर होल्डर्स को रिकमेंड कर देते हैं, अगर डिसएग्रीड है तो वो अपना खुद का रिकमेंडेशन देते हैं शेयर होल्डर्स को। अब बात करें रोटेशन ऑफ ऑडिटर की, तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों कॉन्सेप्ट आया? तो अगर रिलेशन अगर अच्छा बन जा रहा है, इतने लंबे टाइम तक हम ऑडिटर हैं, तो वहाँ पे फ्रॉड होने की चांसेस जो है बढ़ जाती है, मतलब हाँ बढ़ जाती है, तो इसलिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट आया। तो अगर इंडिविजुअल है तो कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स है टर्म, और फर्म अगर अपॉइंट हो रहा है एज ऑडिटर तो वहाँ पे 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स है, मतलब उस 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद हम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग पीरियड। उस पीरियड में किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। तो ये टर्म हो गया हम लोग का। अब बात करें फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट की, तो जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 30 डेज़ के अंदर बीओडी अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर को। अगर बीओडी ऐसा नहीं कर पाता है तो विद इन नेक्स्ट 90 डेज़ में शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करना रहता है। अब बात करें रिमूवल ऑफ ऑडिटर की, तो ऑडिटर को रिमूव करना बहुत ईजी टास्क नहीं है, ऐसा नहीं है जब चाहें हम निकाल दें। तो 3 केसेस हमको पढ़ना है, रिमूवल बाय कंपनी, रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल एंड रिमूवल बाय रिज़ाइन। तो अगर रिमूवल बाय कंपनी की बात करें तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होगा एंड सेकंड स्पेशल रिजोल्यूशन मीन्स शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा, और रीज़न मेंशन करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्यों रिमूव कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को ऑर्डर देता है और ट्रिब्यूनल जो है कंपनी को ऑर्डर देती है, और इन दिस केस सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अनदर ऑडिटर। डिज़ाइन की बात करें तो जो ऑडिटर होता है ही मस्ट इंटीमेट टू आरओसी विद इन 30 डेज अलॉन्ग विथ रीज़न, मतलब वो क्यों मतलब रिज़ाइन कर रहा है, क्यों ऑडिटर नहीं बनना चाह रहा, वो रीज़न उसको इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी को। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो प्रैक्टिसिंग सीए होगा, और कोई भी फर्म एलएलपी जिसके मेजॉरिटी पार्टनर्स जो हैं प्रैक्टिसिंग सीए हैं तो वो
एज अ ऑडिटर बन सकते हैं। डिसक्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती है, ऑफिसर या एम्प्लॉई या कोई भी पर्सन, रिलेटिव, पार्टनर जो कि सिक्योरिटी होल्ड किए हैं कंपनी में एक्सीड्स 1 लाख, या कंपनी को इंडेप्ट कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं मोर देन 5 लाख, और कोई भी पर्सन या बिजनेस रिलेशनशिप वो आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं हो रहा है। इट मीन्स जैसे कि हम आपको सामान बेचे 5 लाख में, किसी दूसरे को बेच रहे हैं 6 लाख में, तो अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हैं, तो ये आर्म लेंथ बेसिस नहीं हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। लिमिट क्या है, एक ऑडिटर जो है मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता है। अब बात करें रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर की, तो जैसे फर्स्ट ऑडिटर को बीओडी अपॉइंट करता था, तो वैसे ही रेम्यूनरेशन में भी फर्स्ट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन बीओडी फिक्स करेगा और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की शेयर होल्डर्स। अब राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करें ऑडिटर की, क्या राइट्स है क्या ड्यूटीज़ है, तो फर्स्ट एसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स or vouchers whether at registered office or at any other place. Second, ask for information or explanation. अब बात करें कि क्या ड्यूटीज़ है, मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या मैटर होता है। तो फर्स्ट, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हुआ है कि नहीं एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई हुए हैं कि नहीं, एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट हैं कि नहीं, और जो भी पेंडिंग लिटिगेशन है उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर है कि नहीं है। तो ये सब ऑडिट रिपोर्ट में होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like my channel, please subscribe and like. Keep doing, keep learning, and keep growing. Remaining part we'll discuss it tomorrow.